नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, बात साफ है, आज बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो शुरू हुई थी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से, उसके ऊपर आज हिंदुस्तान के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड नहीं, सर्वे किया। क्या था सर्वे? बीबीसी, किसी ने भी, आप किसी से पूछे, सब बोलेंगे अरे भाई वो डॉक्यूमेंट्री की थी ना तो इसलिए कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूं, समझिए। मेरे साथ अभी शिवकांत जी जुड़ेंगे, जो कि बीबीसी के खुद प्रमुख एडिटर रहे हैं पूर्व। लेकिन बीबीसी है क्या? बीबीसी वर्ल्ड सर्विस किसी और प्राइवेट पत्रकार या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है, एक प्राइवेट मीडिया हाउस की तरह नहीं है। यह क्वींस पाउंड पे चलती है। यह ब्रितानी सरकार, जी हां, ये ब्रितानी सरकार के खर्चे पे चलती है। लेकिन वहीं ये कहीं ना कहीं एक एनजीओ की तरह भी काम करती है। आपको हैरानी होगी, जी हां, आप मेरे को ठीक सुन रहे हैं, ये एक एनजीओ की तरह भी काम करती है। यानी एनजीओ है तो लोग फंड भी देते होंगे, और यही खेल है। फंड की मैं जैसे ही बात करता हूं तो बीबीसी, जो हमारे सूत्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बता रहे हैं, वो ये कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को बहुत सारे फॉरेन एंटिटीज ने पैसा दिया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रूल्स के अनुसार दिया। उसमें से कुछ पैसे की मूवमेंट, यानी कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, जो एक बाहर विदेश दूर से दूर बैठे हुए एक प्राइवेट एंटिटी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को दिया। और ये समझिए, जब मैं बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की बात करता हूं तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के नीचे ही ये जितनी भी रीजनल सर्विसेज आती हैं, चाहे जिनको आपने बचपन में पहले सुना होगा, शॉर्टवेव में शिवकांत जी को सुना हो, रेहान फजल को सुना हो, अचला जी को सुना हो, वो सब आप सुनते थे शॉर्टवेव पे। आजकल डिजिटल हो गया। वो सब बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के अंदर आता है। और आज जब दिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग का वो जो हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग का टावर है, उसके 5वें और 6ठे माले पे जब इनकम टैक्स ने सर्वे के लिए गई, तो इसलिए वहां पे उन पत्रकारों को बोलना पड़ा कि आप बाहर और अंदर मत जाइए, और उनको मोबाइल फोन मत लीजिए, और आप ईमेल मत कीजिए, क्योंकि एक ही दफ्तर है, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक है। तो जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर, क्योंकि उनके जितना कमर्शियल एक्टिविटीज है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी वहीं से चलता है। और पहले सिर्फ एक ही माला था, आज से 4, 5, 6 साल पहले सिर्फ 5th फ्लोर था, 6ठा फ्लोर नहीं था। जैसे जैसे बीबीसी ने थोड़ा एक्सपैंड किया, रीजनल सर्विसेज और खोल दी, तो उन्होंने 6ठा माला भी ले लिया। पर उनका कॉर्पोरेट ऑफिस भी वहीं है, उनका सीईओ भी वहीं बैठते हैं, उनके सीएस भी वहीं बैठते हैं, उनके अकाउंटेंट भी वहीं बैठते हैं। इसीलिए जब इनकम टैक्स वाले गए, उन्होंने एक भी एडिटोरियल कंटेंट को ना छुआ, ना उनका मतलब है, और ना ही उनका प्रेरोगेटिव, और ना वो उनका दायरा है जांच का। साफ तौर से बताया गया हमको कि वी आर नॉट टचिंग एनी एडिटोरियल कंटेंट, वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वी आर ओनली कंसर्न, उनका सिर्फ एक ही रुचि है, जो विदेश से पैसा आया, सपोजिंग वो पैसा एक एक्स एंटिटी का था, अभी तक सूत्रों ने बताया नहीं है कि किस एनजीओ से आया। भाई, बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने भी पैसे दिए। मैं आपको बात बताऊं, यूएस एड ने 1,000 पाउंड से ज्यादा दिए, 100,000 पाउंड से। नोरैड ने 14,000 पाउंड के आसपास दिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स 1,569,000, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा 1,624,000, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और क्या क्या ने, किस किस ने, यूके फॉरेन ऑफिस, स्वीडिश इंटरनेशनल, यूरोपियन यूनियन, कहां से पैसा आता है।